आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल बहुमत और मैं हूं आपके साथ कल्पना गौतम। और जैसा कि आज हम आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में, जहां पर आज यहां पर 20 मई का जो चुनाव है उसके बारे में क्या कुछ जो लोगों की रणनीतियां है उसे बताया जा रहा है। तो वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो जरूर देखिए। मनोज प्रधान जी को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप लोगों के जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, उनके चरणों में अपने सिपाही को, अपने बेटे को इस उम्मीद के साथ आपके चरणों में डाला है कि जब आप इन्हें वापस करेंगे माननीय बहन जी को, तो आप 20 मई को यहाँ वोट पड़ेगा और 4 जून को जब वोट खुलेगा तो मोहनलालगंज की जनता आपके चरणों में जो माननीय बहन जी ने अपने बेटे को डाला है, आप इन्हें यहाँ से सांसद बनाकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी के चरणों में एक बार नहीं, लाख लाख बार जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो मतदाता हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के त्याग और बलिदान की बदौलत अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद जो वोट की ताकत हासिल करके जो ताकत आपको दी है, उस ताकत के बलबूते पर भारत देश की जातिवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ परम पूज्य बाबा साहब के वोट की ताकत के बलबूते पर मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के मतदाता इन जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी पार्टियों को हराकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही को संसद में भेजने का काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ में आपका लाख लाख बार आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं। साथियों, ये जो पर्व है, ये जो चुनाव का पर्व भारत देश में आता है, ये कोई साधारण पर्व नहीं है जिसमें भारत के सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग एक साथ भारत में जिस पर्व को मनाते हैं, उस पर्व का नाम लोकतंत्र का पर्व है। और जिस लोकतंत्र को भारत के संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा, हमारे एक साथी अभी यहाँ संविधान को अपने गले में लगाकर, गले में डालकर यहाँ पर एक एक साथी के बीच में आने का काम कर रहे थे, सामने बैठे हैं। आपको ये संविधान अकेली किताब नहीं माननी है। भारत का जो संविधान है, ये संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खून से लिखा हुआ संविधान है, जिसमें भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के लोगों का, जिनको भारत की धरती पर हजारों साल तक जिनका स्वाभिमान सम्मान को रोना गया था, भारत की जातिवादी ताकतों ने, भारत की सामंतवादी ताकतों ने, भारत की पूंजीवादी ताकतों ने भारत के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान को रोंदने का काम किया था। उस स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन को कुर्बान करके, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर भारत के संविधान को अपने खून से लिखकर भारत की जनता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया था। इस बात को हमें आपको समझना है। उनके स्मारक को अय्यासी का अड्डा बोलने का काम करती थी, जो आरक्षण को खत्म करने का काम करती थी, जो संविधान को खत्म करने का काम करती थी, आज वो भी दरवाजे दरवाजे हाथ जोड़े घूम रही है कि हमें माफ कर दो।
लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर इतनी ताकतवर कांग्रेस पार्टी को परम पूज्य बाबा साहब के सिपाही, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के सिपाही, अगर परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही, अगर इतनी ताकतवर कांग्रेस को गुंडे माफियाओं की पार्टी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में धूल चटा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी धूल चटाकर देश की गद्दी पर कब्जा करने का काम करेंगे। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को आपको पहचानना होगा। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। लोग आपको क्या बोल देते हैं, कहते बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। क्या आपको दर्द नहीं होता है? बहुजन समाज पार्टी हमारी जिंदगी है। बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की जिंदगी है। बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खून के, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी से बनी हुई पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब के भूखे प्यासे रहकर भारत देश में 6000 किलोमीटर गली गली में पैदल चलकर बनाई हुई, खून पसीना समर्पित करके बनाई हुई पार्टी है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जैसे हमारी यहाँ बेटियां खड़ी हैं जो ये माइक लेके, मोबाइल लेके, जब ये हम इनको बैठकों में देखते हैं तो हमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी का वो समय याद आता है कि जब इसी तरह से 19 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में, जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के जातवादी, सामंतवादी, गुंडे माफियाओं के प्रदेश में जब सड़क पर निकली थी तो किनके भरोसे? इन्हीं गरीब कमजोर अपने भाइयों के भरोसे, बलबूते पर उत्तर प्रदेश के सामंतवादी गुंडे माफियाओं को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया था। एक बार उत्तर प्रदेश के गुंडे मवालियों ने हमारी नेता, हमारी मसीहा पर जानलेवा हमला करने का दुष्चक्र किया था, आपको याद होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये सुन ले, देश के जातवादी, सामंतवादी लोग सुन ले, जो लोग कहते कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हमने डरा दिया है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी डर गई हैं, वो लोग सुन ले कि भारत देश और दुनिया की धरती पर अगर सबसे ताकतवर कोई नेता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस बात को हम कहना चाहते हैं और देश की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी और देश की सरकार ये समझ ले कि अगर भारत के संविधान की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत की, तो भारत के करोड़ों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर संविधान की रक्षा करेंगे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की रक्षा करेंगे। इनको कहां से ये घमंड आ गया? आखिर ये सोचते क्या हैं? ये वो समय आ गया है, देश के सभी लोग इस बात को कहते हैं कि इसके बाद दूसरा चुनाव नहीं होगा। आखिर ये बात कहां से आ गई? ये दहशत कहां से पैदा की गई? देश के अंदर ये माहौल किसने बनाया? ये भारत लोकतांत्रिक देश है, ये परम पूज्य बाबा साहब की धरती है, ये तथागत बुद्ध की धरती है। हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। लेकिन अगर संविधान की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, संविधान की बात तो छोड़ो, अगर संविधान के एक लाइन को, एक कोमा और फुल स्टॉप को भी अगर कोई छूने की कोशिश करेगा तो भारत के करोड़ों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये चुनाव भारत के लिए, ये चुनाव देश की जनता के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जाने क्यों मेरे मन में भी ये बात आती है, जब मैं गांव-गांव में जाता हूं और ये बात क्यों बार बार आती है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग
चुनाव आयोग के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। हम चुनाव आयोग के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहते, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि देश की जनता इस बात को कह रही है, देश की जनता गांव-गांव में इस बात को कहती है। जब हम गांव में वोट मांगने जाते हैं, जनता कहती है बेटा हम तो माननीय बहन जी को वोट देते हैं, हम तो हाथी के सामने की बटन दबाते हैं, लेकिन वोट निकलता नहीं है। जब हम इस बात को चुनाव आयोग से कहते हैं, चुनाव आयोग कहता हमारी मशीन सही है। हम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं अगर मशीन सही है, हम सरकार से कहना चाहते हैं बेशक मशीन सही है, एक बार आजमा लो, ईवीएम हटा दो, बैलेट से चुनाव करा लो, देश में तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। इसका वोट का अधिकार निकाल कर आपको दिया है। हम परम पूज्य बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार के बलबूते पर जो मतदाता हैं, हम उनके चरणों में एक बार नहीं लाख बार अकेले जो हमारे प्रत्याशी हैं राजेश कुमार और मनोज प्रधान जी, इनके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के मंच पर बैठा हुआ हमारा एक एक साथी, यहाँ पर आए हुए एक एक कार्यकर्ता, हम सब मिलकर आपके चरणों में लाख बार अपना सर झुकाकर आपसे वोट की भीख मांगते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि ये चुनाव परम पूज्य बाबा साहब के सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव मानवर कांसीराम साहब के सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान का चुनाव है और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए वोट के अधिकार के बलबूते पर देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर कब्जा किया है। मैं पुनः आप लोगों से लाख लाख बार आपके चरणों में अपना सर झुकाकर हमारे जो आज प्रत्याशी हैं, प्रभारी प्रत्याशी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपकी झोली में डाला है। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सभी कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की तरफ से आप सभी की चरणों में डालकर ये विनती करते हैं कि आपने 20 मई को एक एक वोट हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन दबाकर 4 जून को जब चुनाव खुले तो यहाँ से राजेश कुमार जी, मनोज प्रधान जी मोहनलालगंज के सांसद के रूप में निर्वाचित होकर जाएं। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपका हम लाख लाख बार हृदय से स्वागत और सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।